वेलकम टू माय चैनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के फिफ्थ वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज द ऑस्मोलरिटी ऑफ द इनर मेड्यूला? इनर मेड्यूला का ऑस्मोलरिटी क्या है? ऑप्शन ए 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ऑप्शन बी 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ऑप्शन सी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ऑप्शन डी 2000 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्या आंसर है? ऑप्शन सी। इनर मेडुला का ऑस्मोलरिटी है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा के बीच काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण मेडुलरी इंटरस्टिशियम में सोडियम क्लोराइड और यूरिया का कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण इनर मेडुला का ऑस्मोलरिटी बहुत हाई रहता है। क्वेश्चन नंबर 62। The osmolarity of the inner medullary interstitium is maintained by option A sodium chloride and water, option B urea and water, option C ammonia and urea, option D sodium chloride and urea। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलरिटी सोडियम क्लोराइड और यूरिया के द्वारा मेंटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 63। द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन इज। कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए लो लेवल्स ऑफ एडीएच, ऑप्शन बी सिक्रीशन ऑफ इरेथ्रोपोएटिन बाय juxtaglomerular cells, ऑप्शन सी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन के द्वारा यूरिया के अकुमुलेशन और सोडियम क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन के कारण इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलरिटी बहुत हाई हो जाता है, के कारण कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होता है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कंसंट्रेटेड यूरिन के फॉर्मेशन का मेन कारण है इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ऑस्मोलरिटी का मेंटेन होना। क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी? इनमें से कौन सा फैक्टर इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ऑप्शन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा, ऑप्शन बी काउंटर करेंट मैकेनिज्म, ऑप्शन सी सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन के सिक्रेटिव सिक्रीशन से इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन नहीं होता है, बल्कि लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा के बीच में क्लोज प्रॉक्सिमिटी, काउंटर करंट मैकेनिज्म और सोडियम क्लोराइड और यूरिया, ये सभी फैक्टर्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 65। विच हार्मोन हेल्प्स टू प्रिवेंट द ड्यूरेसिस? कौन सा हार्मोन ड्यूरेसिस यानी एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन को प्रिवेंट करता है? ऑप्शन ए एडीएच, ऑप्शन बी एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन सी एएनएफ, ऑप्शन डी ईस्ट्रोजेन। इसका आंसर है ऑप्शन ए। एडीएच यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रेनल ट्यूब्यूल के लेटर पार्ट, मेनली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है और इस तरह से एडीएच ड्यूरेसिस को प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 66। विच हार्मोन कॉजेज एन इंक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? कौन सा हार्मोन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सोडियम आयन और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी
एड्रेनलिन, ऑप्शन डी एल्डोस्टेरॉन। इसका आंसर है ऑप्शन डी एल्डोस्टेरॉन डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल से सोडियम आयन और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, विच सेल ऑफ किडनी सिक्रीट रेनिन? किडनी के किस सेल से रेनिन सिक्रीट होता है? ऑप्शन ए मैक्यूला डेंसा, ऑप्शन बी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, ऑप्शन सी पोडोसाइट्स, ऑप्शन डी मैसेंजियल सेल। इसका आंसर है ऑप्शन बी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। क्वेश्चन नंबर 68, an increase in blood pressure causes the release of option A ANF, option B renin, option C ADH, option D aldosterone। इसका आंसर है ऑप्शन ए। हार्ट के एट्रिया में ब्लड फ्लो बढ़ने पर यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने पर ANF यानी एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर रिलीज होता है। इसके कारण वैसोडाइलेशन होता है यानी ब्लड वेसल में फैलाव होता है और लास्टली ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए काउंटर करेंट मैकेनिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में काउंटर करेंट मैकेनिज्म होता है, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वैसोडाइलेटर, ये स्टेटमेंट गलत है। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोडाइलेटर नहीं बल्कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। एंजियोटेंसिन 2 के कारण ब्लड वेसल नैरो हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है, इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि ऑप्शन सी का स्टेटमेंट गलत है इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी एन एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एडीएच फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस। बॉडी से एक्सेस फ्लूइड के लॉस के कारण न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच रिलीज होता है, ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 70, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाय ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। क्या आंसर है ऑप्शन सी हार्ट। एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर हार्ट के एट्रियल वॉल में प्रेजेंट कार्डियक मसल सेल से सिक्रीट होता है। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम? इनमें से कौन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर चेक ऑन की तरह काम करता है? यानी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का एंटागोनिस्ट इनमें से कौन है? ऑप्शन ए एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन बी एडीएच, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी एएनएफ। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के कारण हार्ट के एट्रिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर रिलीज होता है। एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर के कारण वैसोडाइलेशन होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यानी एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पर चेक ऑन यानी एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72, चूज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में सबसे पहले ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर गिरता है, जिसके कारण जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हो जाता है और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन रिलीज होता है। रेनिन ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजेन को पहले एंजियोटेंसिन 1 में और फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, के कारण ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है। एल्डोस्टेरॉन के कारण डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल से सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसके कारण ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। यानी
रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का सही क्रम है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, एन इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ये स्टेटमेंट गलत है। जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होता है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से रेनिन रिलीज होता है और रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होने पर एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म होता है। ऑप्शन बी, ड्रिंकिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टिमुलेट्स एडीएच रिलीज। ये स्टेटमेंट भी गलत है। अधिक पानी पीने पर एडीएच रिलीज नहीं होता है बल्कि एडीएच का रिलीज रुक जाता है। ऑप्शन सी, एडीएच कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये स्टेटमेंट सही है। एडीएच के कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन सी का स्टेटमेंट सही है तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर। ये स्टेटमेंट गलत है। बॉडी से अधिक बॉडी फ्लूइड के लॉस होने के कारण हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ नहीं बल्कि स्विच ऑन हो जाता है, के कारण एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 74, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का प्रोसेस माल्पीजियन कॉर्पसल में होता है। यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए ट्यूब ऑफ हेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। यूरिन का स्टोरेज यूरिनरी ब्लैडर में होता है और यूरिन का ट्रांसपोर्ट किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के द्वारा होता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 75, मिक्चुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। मिक्चुरेशन का प्रोसेस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन किडनी। ऑप्शन बी, एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ऑप्शन सी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन इन बोमेन्स कैप्सूल। ऑप्शन डी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट बाय रेनल ट्यूब्यूल। इसका आंसर है ऑप्शन बी। बॉडी का वो प्रोसेस जिसमें यूरेथ्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।